सस्ती रोटी स्कीम खजाने पर बड़ी महंगी। स्कीम खत्म हुए कई साल गुजर गए, लेकिन दफातर अब भी मौजूद। कौमी खजाने से माहाना लाखों रुपए की अदायगियों का भी इंकशाफ। दफातर में मौजूद अमला सिर्फ सस्ती रोटी ही नहीं, दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का मौकफ, फ्लॉप स्कीमें शुरू करना वजीर आला पंजाब का पसंदीदा शुगल है। मियां इस्लाम इकबाल। अजब नाअहली की गजब कहानी। लक्ष्मी डिस्पोजल पंप मानसून की पहली बारिश ही बर्दाश्त न कर सका। स्क्रीन टूटने से गंद डिस्पोजल पंप में जमा। स्क्रीन की तनसीब न होने से बारिशों में मुल्हिका इलाके डूबने का खतरा। ड्रेनों की सफाई में गफलत का मुजाहिरा। वासा के सब इंजीनियर फरहान अब्बास को चार्जशीट जारी। उधर वासा मुलाजिम को गंद भरे गटर में उतारने का हुक्म देने वाले एसडीओ शिमला हिल के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। रिपोर्ट तलब कर ली गई। देर आए दुरुस्त आए, मानसून शुरू। वासा को नालों की सफाई का ख्याल आ ही गया। क्या वासा हुकाम पहले सोए हुए थे? लाहौर न्यूज ने सीवरमैन का मामला उठाया तो वासा हुकाम को होश आया। गटर में उतरने से पहले हिफाजती लिबास जरूरी करार। मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। नए एसओपी जारी। पुलों के नीचे से भी सफाई की हिकमत अमली बना रहे हैं। लॉर्ड मेयर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। एमडी वासा बोले, लोग कूड़ा डालते हम उठाते रहेंगे। सफाई का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। टिम्बर मार्केट सीवरेज के नाकिस इंतजामात। गटरों से उबलते पानी और ताफुन इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बनाती। बादामी बाग सब्जी मंडी इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर। मंडी में जगह जगह कीचड़ और गलासत। ताफुन फैलने से खरीदारों का पैदल गुजरना भी महाल हो गया। मुल्तान रोड सब्जी मंडी की हालत भी इंतहाई खराब। सैर को गए 5 अफराद मौत की वादी पहुंच गए। सब्जाजार की बदकिस्मत खानदान के घर ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। इलाके की फिजा दूसरे रोज भी सोगवार। शालीमार के इलाके में दरिंदगी की इंतहा। 10 साला बच्ची घर में मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मकतूला का भाई सख्त। लाहौर न्यूज के हेल्थ रिपोर्टर से बदतमीजी पर सूबाई वजीर सेहत का एक्शन। ख्वाजा इमरान अजीज ने काना अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर जुल्फिकार जाफरी को मुअत्तल कर दिया। एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद की जना अस्पताल आमद। सानिया अहमदपुर शर्किया के मरीजों की अयादत। इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। सानिया अहमदपुर शर्किया के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने ओगरा, पंजाब और वफाकी हुकूमत से 6 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। अहमदपुर शर्किया, पाराचनार और कोयटा सानियात की तहकीकात जीआईटी से कराने के लिए दरख्वास्त दायर। जमशेद दस्ती पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। जमशेद दस्ती जानबूझकर वावेला कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह। उधर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बार का जमशेद दस्ती की रिहाई के लिए कानूनी मुआवनत का ऐलान।
जनूबी पंजाब के लिए खतीर रकम मुख्तस करती, दानिश स्कूल भी बनाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से राजनपुर से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद जाफर लेगारी की मुलाकात। हुक्मरान निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाकर सब अच्छा कहते हैं, जालिम सजा से नहीं बच पाएंगे। कमर जमान कायरा महमूद रशीद डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मॉडल टाउन के शहदा की दुआया तकरीब से खिताब। एजाज चौधरी, फिरदौस आशिकाबान और मंजूर भट्टू की शिरकत। पीपल्स पार्टी पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी की ज़ेर सदारत इजलास, खवातीन विंग को मजीद मुतहरिक करने पर तबादला ख्याल। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, पेट्रोल 1 रुपए 50 पैसे सस्ता, नई कीमत 71 रुपए 30 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 1 रुपए 50 पैसे की कमी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुर्गी का गोश्त 40 रुपए सस्ता। टोरंटन मार्केट में फी किलो कीमत 210 रुपए हो गई। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और खजानची से महरूम। 2 साल से अहम आसामियां खाली होने से यूनिवर्सिटी में मसाइल बढ़ने लगे। बाहर ताले अंदर जाली जूस की तैयारियां, पंजाब फूड अथॉरिटी की जमील टाउन और सब्जाजार में कार्रवाइयां, जाली जूस बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। असलहा डीलर्स की कंप्यूटराइजेशन इंदराज का अमल तेज, रुजू न करने पर 288 असलहा डीलर्स का लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला। PSL की छठी टीम की नीलामी के खिलाफ केस की समाअत, लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। और बच्चे सूजी को ना भूले, पसंदीदा हथनी की मौत से चिड़ियाघर आने वाले सयाहों की तादाद में कमी। गुज़श्ता ईद की निस्बत इस ईद पर 30,000 सयाह का माल। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं सैर मालिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि रोटी के नाम पर रकम लूटी, गरीब आवाम को सस्ती रोटी देने के लिए हुकूमत पंजाब स्कीम तो लाई, मगर गरीब को फिर भी रोटी ना मिली। लेकिन कुछ सरकारी अफसरान की खूब रोटी लगी। सस्ती रोटी का सफर बंद हुए मुद्दत हुई, लेकिन बजट आज भी मौजूद और दफातर अब तक कायम। अरबों रुपए के घपलों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी आज तक कोई वाज़ेह जवाब ना मिल सका। रोटी हर इंसान की जरूरत, और जब ये 2 रुपए की मिले तो कौन नहीं खरीदेगा, चाहे लाइन में लगना पड़े। 2009 में अवाम को सस्ती रोटी स्कीम दी गई, बजट था करोड़ों का। खादिम आला का दावा था कि रोटी सिर्फ गरीब आदमी को मिलेगी। सस्ती रोटी स्कीम जो है वो इस लिहाज से भी बड़ी अहम है कि वो गरीब आवाम के लिए ये मंसूबा जो पिछले साल से चल रहा है उसको हम चलाएंगे। जितने भी नाकदीन हैं उनको अपने गरेबानों में झांकना चाहिए। कुछ अर्सा सस्ती रोटी मिली, लेकिन फिर ये रोटी का सफर रुक गया। तनूर हुए गायब, लेकिन अरबों रुपए इन्हीं तनूरों की नजर हो गए। हुकूमत पंजाब गुड गवर्नेंस के दावे करती है, लेकिन ये सस्ती रोटी स्कीम को तर्क किए हुए आज कई साल गुजर गए हैं। लेकिन उसके बावजूद इसकी अथॉरिटी का दफ्तर भी कायम है, दर्जनों मुलाजम हैं, दफ्तर का किराया दिया जा रहा है, अफसरान के पास गाड़ियाँ हैं। 8 साल में रोटी के नाम पर अफसरान ने भरपूर तरीके से कौमी खजाने को लूटा। जाली तनूर भी बन गए और इनके खात्मे के बाद भी आटा सप्लाई जारी रही। फिर बने 70 अरब 92 करोड़ रुपए के ऑडिट पैरे, जिनका जवाब आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नहीं दिया गया।
अवाम को 2 रुपए की रोटी तो मुयसर नहीं हुई, लेकिन इस मंसूबे पर काम करने वाले पूरी तरह कायमो दायम हैं। रवा माली साल भी 42 लाख रुपए रख दिए गए। पहले जब 2 रुपए की रोटी थी तो तब फायदा था, तब भी 100 ग्राम की थी, अब 6 रुपए की तब भी 100 ग्राम की। पहले गैस भी आती थी, अब गैस भी नहीं आती। सिलेंडर जला रहे हैं, सिलेंडर वालों को पैसे नहीं दिए जा रहे, खुद हमें बचत नहीं हो रही, महंगाई की हुई है। सीएम साहब को सब दावे ही थे, उनको सस्ती रोटी 2 रुपए की मिलती, 2 रुपए की। अब कोई ऐसी रोटी मिल ही नहीं रही, ठीक है ना। अब तो ये 6 रुपए की रोटी महंगी और वैसन भी वैसा कोई नहीं है इस रोटी का। एमडी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन नईम खालिद सलीम ही डीजी सस्ती रोटी स्कीम है, जबकि माल रोड पर 4 अफसरान समेत 14 मुलाजमीन अब भी इस दफ्तर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि अब तक 24 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है और मैकेनिकल तनूर लगाने वालों से अब तक करोड़ों रुपए के वाजिबात बाकी हैं और बैंकों के वाजिबुल अदा 16 अरब रुपए के एवज भी करोड़ों रुपए सूद दिया जा रहा है। सस्ती रोटी स्कीम के तहत खोले गए तनूरों में 30% सिरे से ही मौजूद नहीं थे, लेकिन सरकारी अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों ने इस बहती गंगा में न सिर्फ हाथ धोए बल्कि पूरे नहा ही लिए। खबर दें कि गुलशन रावी की निजी बेकरी में जेब तराशी की वारदात। जेब तराश बेकरी में मौजूद शख्स की जेब से मोबाइल फोन ले उड़ा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, आगाह कीजिएगा इस हाथ की सफाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, गुलशन रावी में कश्मीर बेकरी की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर बेकरी के जो मालिक हैं अशफाक, वो ग्राहकों के साथ मसरूफ थे कि इसी दौरान जेब तराश ने उनकी जेब से इंतहाई सफाई से न सिर्फ मोबाइल फोन निकाल लिया बल्कि नकद रकम भी निकाली। वारदात के बाद जेब तराश जो है वो बासानी बेकरी से फरार हो गया। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल होगी, जो कि हमारे नाजरीन इस वक्त लाहौर टीवी की स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस तरह जेब तराश ने इंतहाई सफाई और महारत का मुजाहरा करते हुए बेकरी मालिक इशफाक की जेब से कीमती मोबाइल निकाल लिया। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम की बाकायदा तौर पर शनाख्त भी हो रही है, मगर गुलशन रावी पुलिस ताहाल इस वारदात में मुलविस मुलजिम का ना तो कोई सुराख लगा सके और ना ही इस हवाले से दर्ज मुकदमे की गुलशन रावी निजी बेकरी में वारदात का वाकया पेश आया है। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। बारिश पहली सामने आई नाअहली, वासा इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आने लगी। लक्ष्मी डिस्पोजल पंप मानसून की पहली बारिश ही बर्दाश्त न कर सका। सॉल्ट वेस्ट रोकने के लिए लक्ष्मी चौक में नस्ब डिस्पोजल पंप की स्क्रीन ही टूट गई। मानसून बारिशें शुरू और वासा की नाअहली जुबान ज़द-ए-आम। ये है लक्ष्मी चौक और निशेबी इलाकों को डूबने से बचाने के लिए 150 क्यूसिक डिस्पोजल स्टेशन, जो मानसून की पहली बारिश ही बर्दाश्त ना कर सका। सिर्फ 77 मिलीलीटर बारिश हुई और पानी के प्रेशर से सॉलिड वेस्ट रोकने के लिए लगी स्क्रीन टूट गई। स्क्रीन टूटने से सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल स्टेशन के वेल में जमा हो गया, जबकि नौ तामीर शुदा बिल्डिंग भी मुतासिर हो गई। खदशा है कि मजीद बारिश की सूरत में लक्ष्मी चौक पानी में डूब सकता है। वासा इंतजामिया का कहना है कि स्क्रीन की मुरम्मत के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। वजीर बल्दियात ने खबर ली तो वासा हुकाम जाग पड़े। LOS ड्रेन से एक ही दिन में 200 टन कूड़ा निकलकर सबको शजदर कर दिया गया। मजीद जानते हैं इमरान मलिक की रिपोर्ट में। बल्दियात मंशाउल्लाह भट्ट की डांट डपट काम कर गई। वासा एहलकारों ने जो काम महीनों में न किया, एक ही दिन में कर दिखाया। वजीर बल्दियात ने एक रोज कबल LOS ड्रेन का मुआयना किया तो इसमें टनों के हिसाब से गंदगी मौजूद थी। उन्होंने वासा हुकाम की खूब सरजनिश की। मौका पर मौजूद मेयर मुबशर जावेद ने सफाई के लिए एक दिन की डेडलाइन दी। क्या था, वासा की भारी मशीनरी हरकत में आ गई और घंटों में 200 टन वेस्ट निकाल बाहर की। मेयर लाहौर ने सफाई के अमल का फिर अचानक मुआयना किया और नई हिकमत अमली भी बता दी कि ड्रेनों के इर्द गिर्द कूड़ा ना फेंकने के बोर्ड अवेजा करें और बाकायदा इश्तिहारी मुहिम चलाएं। काम हो रहा है। रात से बेपनाह डंपर जो है यहाँ से गंद निकाल के ले जा चुके हैं। हमें यहाँ तक आज शाम तक हो जाएगा कि खुदा ना खास्ता अगर हैवी रेन आई तो यहाँ पानी रुकेगा नहीं। इस हवाले से MD वासा जाहिद अजीज ने कहा कि शहरी कूड़ा फेंकते रहेंगे और इनका महकमा उठाता रहेगा। कूड़ा फेंकने का अमल अवाम ने छोड़ना नहीं है, हमने कूड़ा निकालने का काम नहीं छोड़ना।
170 टन अगर अब निकाला है तो 170 टन आज कोई लोग डाल रहे होंगे। वासा इसी तरह पूरा साल कारकर्दगी दिखाए तो बारिशों के बाद कभी सड़कें नदी नाले ना बने। कैमरामैन सलीम जानी के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। हो सकते हैं सब काम अगर कहें आला हुकाम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर न्यूज की खबर पर हुकाम का एक्शन। वासा मुलाजिम को हिफाजती तदाबीर के बगैर गटर में उतारने का मामला। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने लाहौर न्यूज की खबर का नोटिस ले लिया। वासा मुलाजिम को हिफाजती तदाबीर के बगैर गटर में उतारने का मामला। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने लाहौर न्यूज की खबर पर नोटिस ले लिया। SDO शिमला हिल के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। इस हवाले से चौधरी शहबाज का कहना है कि नारवा सलूक बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रेनों की सफाई में गफलत बरतने पर सब इंजीनियर को चार्जशीट कर दिया गया। डायरेक्टर एडमिन वासा महमूद अहमद भट्टी की जानिब से सब इंजीनियर फरहान अब्बास को चार्जशीट जारी की गई। कैमरा टीम के हमरा शेख जानुल आबेदीन, लाहौर न्यूज़। गैर इंसानी तरीके से गटर की सफाई बंद, बल्कि सफाई ही बंद। नए SOPs जारी हो गए। SD के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, लेकिन बंद गटर 24 घंटे बाद भी ना खुल सका। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जुल्फिकार अली महतो से। जुल्फिकार, आगाह कीजिएगा, क्या है नए SOPs? जी, नए SOPs ये हैं कि न्यूज़ और लाहौर न्यूज़ की खबर पे जो एक्शन हुआ है उसके मुताबिक ये है कि दहाइयों पुरानी जो नाइंसाफी हो रही थी, जो मजबूर किया जाता था सीवरमैन को कि वो भरे हुए गटर के अंदर डुबकी लगाए और नीचे से गाद साफ करे और गटर खोले, अब इस पे पाबंदी आयद कर दी गई है। नए SOPs के मुताबिक कोई अफसर किसी सीवरमैन को अब ये मजबूर नहीं कर सकेगा कि वो गटर के अंदर, भरे हुए गटर के अंदर डुबकी लगाए और उसको साफ करे। दूसरी बात यह है कि आज मैंने इस खबर के फॉलोअप के तौर पे दोपहर को जब ये फुटेज बनाई थी तो जिसके बारे में SOPs जारी किए जा रहे थे और जिसके ऊपर जो मुतल्लिका SDO शिमला हिल ने उनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा था, तो वो गटर वहीं का वहीं पड़ा था। लेकिन अब जब मैंने तीसरी बार स्पॉट का विजिट किया है तो ये गटर अब साफ कर दिया गया है और मुझे ये बताया गया है गटर ताहाल ना खोला जा सका। जुल्फिकार अली महतो, आपका बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान चुंगी के मकीन भी मुश्किलात से दो चार हैं। सीवरेज और सफाई के नाकिस इंतजामात, बिजली गायब, इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मायरा भट्ट से। जी मायरा भट्ट, बताइएगा कि इलाका मकीन अब भी सरापा एहतजाज है? जी, अल्लामा इकबाल टाउन के पोश इलाके मुल्तान चुंगी में वाक़ सब्जी मंडी में गंदगी के अंबार की वजह से इलाका मुकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया था। इलाका मुकीनों का कहना था कि चांद रात से इस इलाके में बिजली गायब है, पीने के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं। मार्केट कमेटी की जानिब से हर रोज सफाई के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। गंदगी की वजह से कारोबार भी मुतासिर है, जबकि आए रोज नई से नई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। इलाका मुकीनों की जानिब से खादमे आला से अपील की गई कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जी, इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया मायरा भट्ट। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बाहर ताला, अंदर गंदगी का बोलबाला, लेकिन PFA ने ढूंढ निकाला। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली जूस तैयार करने वाला मकरू धंधा बेनकाब कर दिया। घरों को बाहर से ताला लगाकर मशहूर ब्रांड्स के नाम पर जूस तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियां पकड़ ली। 19,000 लीटर मुजरे सेहत जूस कब्जे में ले लिया। फलों का सिर्फ नाम, केमिकल से जूस तैयार, अवाम हर दम रहे होशियार। पंजाब फूड अथॉरिटी ने घर को बाहर से ताले लगाकर अंदर जाली जूस बनाने का धंधा बेनकाब कर दिया। जमील टाउन सब्जाजार लाहौर में घर को बाहर से ताले लगाकर मारूफ ब्रांड्स के जाली जूस तैयार किए जा रहे थे। फैक्ट्री 1 से 8,000, फैक्ट्री 2 से 11,000 लीटर तैयार जूस जबकि 18,000 लीटर खाम माल बरामद हुआ। डायरेक्टर ऑपरेशंस के मुताबिक ज्यादा प्रोडक्शन के लिए बैक वक्त 2 फैक्ट्रियां काम कर रही थीं। तमाम जूस केमिकल और फ्लेवर से तैयार किए जा रहे थे, फ्लेवर भी एक्सपायर था। जूस तैयार करने वाले दोनों यूनिट्स में फ्रूट का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। फूड अथॉरिटी ने यूनिट्स को सील करके फैक्ट्री मालकान और जायदाद मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़।
और अब बात उन मुसाफिरों की जो मंजिल तक ना पहुंच सके। लाहौर से मरी जाते हुए भेड़ा के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद की रस्म कुल अदा कर दी गई। सिद्रा मुनीर तफसील के साथ। ईद पर जब हर कोई खुशियां मना रहा था तो इस खानदान पर क़यामत टूट गई। मरू के रोज खानदान के 13 अफराद घर से मरी की सैर को निकले। हादसा हुआ और खातून सिद्रा अपने 3 बच्चों और कजन समेत मौके पर ही दम तोड़ गई। मरहूमीन की रस्म कुल पर खानदान के अफराद के साथ हर कोई गम में डूबा नजर आया। सिद्रा के भाई और माँ के आंसू तो खुश ही नहीं हो रहे। दम फिस गया सारे ही, थोड़े जे बस शीशे तोड़ के चंद जी अस निकले बाहर, बकाया सारे विच फिस गए सी। सानू इस बुरे वक्त का नहीं सी पता, सी ना करो जाते। मज़ा आया, उसका ड्राइवर सोया हुआ था, बस उसने फिर पूरे रोड पे घुमाया। हमारी डेड बॉडियाँ वगैरह जो हैं पीछे से गिर गई, काफ़ी पीछे, सिस्टर भी, बांजियाँ भी, साली भी। इस मौके पर मरहूमीन की मगफिरत और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की गई। कैमरामैन उमर रईस के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। 50,000 लीटर पेट्रोल वाले टैंकर के साथ सिर्फ एक ड्राइवर क्यों? चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने सानिया अहमद बुर्शफरकिया के केस में वफाकी हुकूमत और ओगरा से वजाहत तलब कर ली। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लम्हों की गलती उम्र भर का रोग बन गई। जरा सी गफलत ने कई घर उजाड़ दिए। लाहौर हाईकोर्ट में सानहा अहमद बुर्शफरकिया से मुतालिक सफदर शाहीन पीरजादा एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि ऑयल टैंकर में आग लगने और उलटने के मुतादिद वाक़यात हुए, लेकिन ओगरा ने एहतियाती तदाबीर के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, जिससे कई कीमती जानों का ज़िया हुआ। ये ऑयल या पेट्रोल वगैरह जितने इनफ्लेमेबल हैं, जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इनके कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते। और उसके साथ साथ हमने ये किया था कि जिस तरह ये अहमद बुर्शफरकिया वाला सानिया हुआ, और इस सानिया के बाद जो है ना, जो पंजाब हुकूमत थी या गवर्नमेंट थी, उसने क्या मेजर्स लिया है, जो जख्मी थे, जो बर्न विक्टिम थे। दरखास्त गुजार के वकील ने यह भी नुक्ता उठाया कि पंजाब में आबादी के लिहाज से बर्न यूनिट ही नहीं, इनके जितने भी सेफ्टी मेजर्स थे या एमरजेंसी मेजर्स थे वो प्रॉपर नहीं थे। उस पर फिर ओगरा को, फेडरल गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, रेस्क्यू 1122 को, जना हॉस्पिटल के MD को और बाकी तमाम कंसर्न को नोटिस को हो गया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने तशवीश का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हजारों लीटर पेट्रोल के साथ सिर्फ एक ड्राइवर क्यों था। अदालत ने 6 जुलाई को वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, ओगरा और महकमा सेहत से वजाहत तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब तकरीब शोहदा इनकलाब से खिताब करते हुए सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि हुक्मरानों ने जो जुल्म किया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये जालिमों और गुंडों की हुकूमत है। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि गुंडों की हुकूमत है, बदमुआशों की हुकूमत है, बदकुमाशों की हुकूमत है, दज्जाल सिफत, कातिल सिफत लोगों की हुकूमत है। वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्टीमेटली दियत का एक मुकद्दस नाम है, उस उन्वान पर वो खून बेच देते हैं, हर रोज़ खून बिकते हैं। मगर पाकिस्तान की तारीख का शायद ये पहला वाक़या है कि वहाँ फ़िरौन की ताकत और सल्तनत और कारून की दौलत और सरबत मिलकर भी गरीब शहीदों के ख़ानदानों के किसी गरीब फर्द का जूता खरीद नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि शरीफ बरादरान की खवातीन भी शामिल तफ्तीश हो रही हैं। ये भी एक सज़ा है, इनकी क्या इज्जत रही। वो मिनाजुल कुरान में तकरीब से खिताब कर रहे थे। किसी को उसके हुक्मरानी को, उसके असलूब को, उसके असल को जानना हो तो उसके थोड़े से माजी को देखा जाता है। ये हथकंडे, ये तर्ज हुक्मरानी कि जो बोले उसे जेल में डाल दो, जो बोले, जो तुम्हारे हाकमियत के सामने खड़ा हो उसको लाठी मार दो, और जो किसी तरह काबू ना आए उसको जेलों में डाल के उसके ऊपर और अजियतें करो और उसकी अल्टीमेटली जान ले लो। जान लेके, गोलियां बरसा के,
शुहदा को शहीद करके, बहुत सारे दोस्तों को जख्मी करके, समझने वाले तो शायद ये समझे थे कि अब सब अच्छा हो गया, अब कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जूं जूं शुहदा की शहादतें होती हैं, बोलने वाले और ताकत से बोलते हैं। मिनहाजुल कुरान में तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने कहा कि जालिम हुक्मरान को सानहा मॉडल टाउन के शहदा का हिसाब देना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। शुहदा के वरसा को दबाने के लिए, उन्हें कंप्रोमाइज पर मजबूर करने के लिए आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए होंगे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उनकी इस्तकामत को कि उन्होंने ठुकरा दी हर तरह की ऑफर और हर तरह के दबाव का मुकाबला किया। मैं समझता हूं कि अजीमत की इस तरह की मिसालें जो हैं बहुत कम इंसानी तारीख में मिलती हैं। और फिर असीरान मॉडल टाउन, यानी ये भी अजब सानिया और अजब वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का कि जिन लोगों के अफराद शहीद होते हैं उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। सीवरेज और सफाई के नाकिस इंतजामात और बिजली की अदम दस्तियाबी पर मुल्तान चौंगी के रिहायशी सरापा एहतजाज। गुलशन रावी की निजी बेकरी में वारदात, जेब तराश बेकरी में मौजूद शख्स की जेब पर हाथ साफ करके आ। जोहर टाउन में अक़लियती बरादरी की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम, वफाकी वजीर कामरान माइकल और MP शकील खोकर की शिरकत। बुलेटिन में खुशामदीद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जौहर टाउन में अक़लियती बरादरी की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें वफाकी वजीर इंसानी हुकूक कामरान माइकल, MP शकील खोखर और तारिक मसीह गुल शरीक हैं। आपको बताते चलें कि शफीकाबाद का इलाका है जहां पर जौहर टाउन में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है। वफाकी वजीर इंसानी हकूक कामरान माइकल जो है उन्होंने भी शिरकत की है। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे दानियाल राठौर से। जी दानियाल, बताइएगा किस किसने शिरकत की? जी बिल्कुल, जौहर टाउन में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है। ये अक़लियती बिरादरी की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसमें सलीम जानी और फॉस्टर चर्च के फॉस्टर की जानिब से ये एहतमाम किया गया है, जिसमें वफाकी वजीर सेनेटर कामरान माइकल, MPA तारिक गिल, शकील खोकर समेत जो है अक़लियती बिरादरी की बड़ी तादाद इस मौके पर शरीक। दानियाल राठौर, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। शफीकाबाद पुलिस ने पतंगों और डोर के साथ आतिशी मवाद फरोख्त करके इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुदस्सिर हुसैन रिपोर्ट के साथ। केमिकल डोर और पतंगों के साथ साथ आतिशी मवाद फरोख्त करने वाले मुलजिम शहबाज को अकबरी मंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। SP ऑपरेशन सिटी डिवीजन ने थाना शफीकाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिमान से पतंगे, केमिकल डोर और बड़ी तादाद में आतिशी मवाद पकड़ा गया है। हमने ये एक मोहम्मद शहबाज वल्द अकरम नामी शख्स है जो लालखू थाना अकबरी का रहने वाला है, और इसको हमने गिरफ्तार किया है मुखबर की निशानदेही पर, और इससे हमने 5000 पतंगे बरामद की हैं, 200 रोल्स हैं इसके डोर के, ये केमिकल डोर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पतंगों, डोर और आतिशी मवाद को थाने में ही तल्फ कर दिया गया। कैमरामैन फरीद हुसैन के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत सूबे भर के असलहा डीलर्स की कंप्यूटराइजेशन का अमल तेज कर दिया गया। क्वाइफ की पड़ताल और तहकीकात के लिए डीलर्स की तलबी रजू न करने पर लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। फारूक अहमद बोदला की रिपोर्ट देखिए। असला डीलर्स की कंप्यूटराइजेशन हुकूमत की हदायत के बावजूद फार्म महकमा दाखिला में जमा ना करवाने वाले डीलर्स को 15 जुलाई तक मोहलत। सूबे के 288 असला डीलर्स के कानूनी और गैर कानूनी कारोबार का जायजा लेने और तहकीकात के लिए महकमा दाखिला ने तलब कर दिया। लाहौर के 100 असला डीलर्स को तहकीकात के लिए 3 जुलाई से क्वाइफ समेत तलब किया गया है।
जराये के मुताबिक कंप्यूटराइजेशन के लिए महकमा दाखिला से रजू न करने वाले डीलर्स का लाइसेंस तो मनसूख होगा ही, साथ ही पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 के तहत तादीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। महकमा दाखिला के ज़राए का कहना है कि लाहौर के असला डीलर्स की कंप्यूटराइजेशन का अमल अगस्त में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। फारूक अहमद बोतला, लाहौर न्यूज़। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार्स ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे के मुतालबे पर लाहे अमल तय करने के लिए इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। बार नुमाइंदगान ने नवाज शरीफ की हिमायत करने वालों को सरकारी नौकर करार दे दिया। उमर शाकिर की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार्स के ओहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे के मुतालबे पर आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए नेशनल इलेक्शन कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। सदर हाई कोर्ट बार चौधरी जुल्फकार ने कहा कि बात इस्तीफे से आगे निकल चुकी है। आइंदा लाहे अमल के लिए मुल्क भर की बाज़ और ओपोजिशन जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। बात अब बहुत आगे चली गई है। हम नेक्स्ट वीक में इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो हैं मिडल ऑफ द वीक इंशाअल्लाह ताला इजलास करेंगे और आपको उसकी रुदात बताई जाएंगी कि हम आने वाले वक्त में अपने लाहे अमल को किस तरह चलाएंगे। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा ने हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से JIT को मुतनाज़ बनाने की मजम्मत की। इंतहाई अफसोस के साथ तुम हमें JIT को गालियाँ निकाल के और उनको बुरा भला कह के हमारे जजेस को बुरा भला कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बार के ओहदेदारों ने जमशेद दस्ती पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए इन्हें भरपूर कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान भी किया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर बार की क़यादत ने इलेक्शन की कैंपेन करने वाले वकला उम्मीदवारों का नोटिस ले लिया। क़यादत ने उम्मीदवारों का लाइसेंस मुअत्तल करने और जुर्माने की सजा सुनाने का हतमी फैसला भी कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। लाहौर बार की क़यादत की वार्निंग के बावजूद अहाता अदालत में उम्मीदवारों की जानिब से पोस्टर्स की भरमार। लाहौर बार की क़यादत ने मुतल्लिका उम्मीदवारों के खिलाफ कमर कस ली। उम्मीदवारों का लाइसेंस मुअत्तल या जुर्माने करने का फैसला कर लिया। सदर लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर उम्मीदवारों को इलेक्शन में नाअहल करने और लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। कोर्ट प्रेमिसेस में ना कोई लंच डिनर खाना किया जाए और बल्कि ये पोस्टर और जो है ना फ्लैक्सें भी ना लगाई जाए। लाहौर बार की फाइनेंस सेक्रेटरी का कहना है कि उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ बिला जवाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगा के खुद भी मोटिवेट किया है कि इन तमाम चीज़ों से बाज रहा जाए, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि कुछ लोगों ने तो इस पे अमल कर लिया और कुछ लोगों ने अभी तक इस पे अमल नहीं किया गया। लाहौर बार एसोसिएशन की क़यादत की जानिब से आगाही बैनर्स आवेज़ा करने के बावजूद उम्मीदवारों ने ताहाल अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। फैसलाबाद की लड़की और उकाड़ा के लड़के की पसंद की शादी। लाहौर हाई कोर्ट ने जोड़े को एक साथ रहने की इजाजत दे दी। केस का अहवाल बिलाल राजपूत की रिपोर्ट में। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने मोमिना के वालिद मोहम्मद शब्बीर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसामा और दीगर ने इसकी बेटी को अगवा कर रखा है। अदालत बाजियाब करा के वालिद के हवाले करने का हुक्म दे। पुलिस ने लड़की को पेश किया मगर इसने शोहर के हक में बयान दे दिया। मैं अपने ससुराल रहना चाहती हूँ, अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। मोहम्मद उसामा का कहना था कि ससुराल वाले डरा धमका रहे हैं। इसने मोमिना से पसंद की शादी की जुर्म नहीं किया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। बेहुरमती की है, बहनों को भी खतरा है, जान और माल का भी खतरा है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए बस। अदालत ने लड़की के बयान की रोशनी में इसे खामद के साथ जाने की इजाजत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। कुछ दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। यूनियन काउंसिल 234 टाउनशिप का सीवरेज सिस्टम बंद, गलियां जोहड़ों की शक्ल इख्तियार कर गईं। बारिश ने सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी। देखते हैं सलमान तारिक की ये रिपोर्ट। यह है टाउनशिप की यूनियन काउंसिल 234, जहां महीनों से सीवरेज पाइप बंद और गंदा पानी गलियों में खड़ा है। मॉनसून की बारिशों ने जलती पर तेल का काम किया। गलियां तालाबों की बजाय नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन शिकायतें कर कर थक गए। कहते हैं ना कोई अवामी नुमाइंदा इधर का रुख करता है और ना ही वासा हुकाम खबर लेते हैं। 1-1.5 माह से गटरों का गंदा पानी, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और फंगस लगी हुई है, और इनको वासा को कह के इनके जितने भी टाउनशिप इस डिवीज़न के अफसरान हैं वो इस चीज़ पे अमल ही नहीं कर रहे हैं। अहले इलाका ने बताया इलाके के MNA वहीद आलम खान और MPA ज़िम कादरी हैं। उन्होंने भी इलेक्शन के बाद कभी इधर का रुख नहीं किया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़।
रेन बन गई पेन। यूनियन कौंसिल 149 के इलाके अल-फैसल टाउन में 2 माह से खड़ा सीवरेज का पानी मकीनों के लिए अजाब बन गया। बारिश के बाद सूरत हाल और भी अजियतनाक हो गई। रजा ताहिर की रिपोर्ट देखिए। यूनियन कौंसिल 149 के इलाके अल फैसल टाउन ख्वाजा हसन रोड के सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल। कहीं गटर खुले हैं तो कहीं गड्ढे पड़े हैं। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी खड़ा रहना मामूल है। बारिश हो जाए तो फिर कुछ मत पूछिए, सूरत हाल बदतरीन हो जाती है। इलाके के मकीन कहते हैं कि MNA सुहेल शौकत बट से लेकर UC चेयरमैन इंजीनियर इनामुल्लाह तक दरखास्त की, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। वासा वाले ये कहते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं तो वो हमें पैसे नहीं देते। अगर पैसे हमें दें तो हम काम करें, जितने पैसे देते हैं हम उतना काम करते हैं। यहाँ पे लेडीज 2 मोटरसाइकिल से गिरी हैं, उनके सर पे चोट आई, कोई जो है ना इतनी शदीद हालत में है, इसलिए मुश्किल बनती है। उधर जगह जगह खड़े गटरों के पानी से इलाके में ताफुन फैल चुका है, जबकि मूजी इमराज फैलने का भी खदशा है। कैमरामैन सुल्तान के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। वासा की जानिब से सिर्फ दिलासा। जगह जगह उबलते गटर गलियों में कई रोज से खड़ा गंदा पानी। UC 48 के मकीन वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात अली अरबाज से। UC 48 टिम्बर मार्केट में उबलते गटर ताफुन ज़दा माहौल ने लोगों की जिंदगी अजीरन की तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। घरों से बाहर निकले और वासा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि कई रोज गुजर गए, गलियों में खड़े गंदे पानी पर ईंटें रख कर गुजरने पर मजबूर हैं। वासा को आते हैं वक्ती तौर पर, वो लाइन डालते हैं आरजी, फिर वैसे का वैसे, और मस्जिद में आप जाकर देखें उधर भी पानी खड़ा है। हमने इस हल्के में जिसको MNA मुंतखब किया वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए और उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है अपने हल्के और अपने वोटरों की तरफ देखने का। इलाके के मकीन MPA बिलाल यासीन और UC चेयरमैन मोहम्मद अली गुज्जर से नाला नजर आए। कहा कि मुतादिद बार मसाइल की निशानदही के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज। रमजान और ईद के बाद ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी आ गई। फी किलो 40 से 50 रुपए कम हो गए। रिपोर्ट आतिफ परवेज। रमजान खत्म होते ही मुनाफाखोर भी कंट्रोल में आ गए। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में वाज़ेह कमी हो गई। टोलिंटन मार्केट में जिंदा मुर्गी 136 रुपए फी किलो, जबकि ज़िबा 210 रुपए फरोख्त होती रही। रमजानुल मुबारक और ईद के दौरान जिंदा फी किलो मुर्गी का रेट 160 जबकि गोश्त 250 रुपए था। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा सप्लाई की कमी को करार दिया। जिन्होंने भी बेचे अपनी मर्जी की थी, 40 रुपए 50 रुपए तक बिके, बोनस 400 रुपए तक बिके। बोनस रहेगा तकरीबन 350 350 से आ गया। दुकानदारों का कहना है कि अब सप्लाई शुरू हो गई है और अफरादी कुव्वत भी मौजूद है, इसलिए गोश्त का रेट मुतवाजन रहेगा। कैमरामैन जहीद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। आखिरी तारीख तो दी लेकिन सहूलत नहीं दी। 30 जून माली साल का आखिरी दिन। टोकन अपडेशन जुर्माने से बचने के लिए फरीदकोट हाउस में रश लग गया। काउंटर्स पर लंबी कतारों से शहरी ख्वार होते रहे। बताएंगे जिशान मलिक। टोकन अपडेशन पर जुर्माना माफी का आखिरी दिन। शहरियों की कसीर तादाद ने एक्साइज दफातर का रुख कर लिया। टोकन अपडेशन में ताखीर और काउंटर्स पर लंबी कतारों से शहरी ख्वार होते रहे। लाइन में लग जाए, लाइन में बारी नहीं आनी, जब हमारी बारी आनी है वो डे क्लोज हो जाना है, पंखे लगे हुए हैं, इतने शहरी खड़े हैं दाढ़ियों के साथ। बर वक्त टोकन अपडेट और ट्रांसफर डीड न मिलने पर शहरी एक्साइज हुकाम से नाराज दिखाई दिए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जिशान मलिक, लाहौर न्यूज। PSL फिक्सिंग केस में नया मैच पड़ गया। फैसले की बजाय वकीलों के चैलेंज सामने आने लगे। नासिर जमशेद के वकील ने ठोस सबूत सामने लाने का मुतालबा करते हुए मुबैना बुकी यूसुफ और जेम्स को बतौर गवाह पेश करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में मुअत्तल क्रिकेटर नासिर जमशेद ने नया पंडोरा बॉक्स खोलते ही मुतालबा किया कि PCB ठोस सबूत सामने क्यों नहीं लाता। साथ ही मुबैना बुकी यूसुफ और जेम्स को गवाह के तौर पर पेश करने का ऐलान भी कर दिया। PCB को कि वो अपने जो भी एविडेंस उनके पास अवेलेबल है वो प्रेजेंट करें ताकि फर्दर जो उसकी प्रोविजनल सस्पेंशन का जो मैटर है उसको फर्दर आगे प्रोसीड किया जा सके। जवाबी वार में तफज्जुल रिजवी ने सवालात की बुछाड़ करते हुए कहा कि अगर इनका पासपोर्ट जब्त है तो वीडियो लिंक पर क्यों नहीं आ जाते। साथ ही वाजिया किया कि ये कानूनी केस है, कोई तमाशा नहीं जिसे अवाम में लाया जाए। कई माह हो गए उनका पासपोर्ट अभी तक नेशनल क्राइम एजेंसी के पास है। जहाँ तक ये कहना कि मैं चैलेंज करता हूँ पब्लिक में किया जाए,
ये कोई पब्लिक जिसे कहते हैं, दिस इज नॉट अ पब्लिक तमाशा विच इज़ गोइंग ऑन। ये एक लीगल प्रोसीडिंग्स है, ये कोर्ट के मुताबिक प्रोसीडिंग्स है। मेरे या आपके चैलेंज करने से चीज़ों को पब्लिक नहीं किया जा सकता। जुमे के रोज पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल सरबराह असगर हैदर की अहलियत के खिलाफ दायर खालिद लतीफ़ की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। कैमरामैन शान बशीर के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं तालीम की। लाहौर में मुल्क की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी तामीर होगी। इस हवाले से चीन का 6 रुकनी वफ़द 4 जुलाई को लाहौर पहुंचेगा। तफसीलात आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट में। हुनरमंदी के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खबर, मुल्क की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी नवंबर में ऑपरेशनल होगी। चीन का 6 रुकनी वफ़द इब्तदाई तौर पर लाहौर का 3 रोज़ा दौरा करेगा, जिसमें वो सूबाई वज़ीर सनत शेख अलाउद्दीन और चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से अलग अलग मुलाकात करेंगे। चीनी वफ़द यूनिवर्सिटी के लिए मुजवज़ा मुकामात, टाउनशिप और रायवंड का दौरा भी करेगा, जबकि यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से चीनी वफ़द अपने आखिरी रोज़ वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा। चीन के ताउन से लाहौर में बनने वाली मुल्क की इस पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक जामिया का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। मौसम हुआ खुशगवार तो लाहौरिये सुबह की सैर के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंच गए। दिलकश कुदरती मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। अहवाल बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद नदीम। बारिश के बाद सुबह ठंडी हवाओं ने रुख किया लाहौर का। सुहाने मौसम में सुबह की सैर के लिए शहरी पहुंच गए ग्रेटर इकबाल पार्क। कोई वॉक करते दिखाई दिया तो किसी ने वर्जिश की। शहरियों का कहना है कि सुबह की सैर इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अगर मौसम खुशगवार हो तो सैर करने का अपना ही मजा है। बाकी वॉक करने से बहुत मजा आया, मौसम भी बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से बारिश पा रही है, एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। महकमा मौसमियात ने मजीद मौसम के दिलकश रहने की नवीद सुना दी। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। हम तुमको ना भूल पाएंगे, बच्ची सूसी को ना भूले। बच्चों की पसंदीदा हथनी की मौत चिड़ियाघर में स्याहों की तादाद में कमी का बाइस बनने लगी। इस हवाले से जानते हैं अक्सा मुख्तार के रिपोर्ट में। सूजी की गैर मौजूदगी चिड़ियाघर की आमदन पर होने लगी असरअंदाज। ईद पर पिछले साल की निस्बत सयाहों की कम हो गई तादाद। गुज़िश्ता बरस ईद के तीनों दिन सयाहों की मजमूई तादाद 1,75,000 थी, जो इस साल 1,45,000 रह गई। आज मौसम बेहतर होने की वजह से लाहौर ज़ू में लोगों की बड़ी तादाद नजर आई, मगर सूजी की कमी अपनी जगह महसूस की गई। बच्चों का कहना है कि पहले सूजी की वजह से वो ज़ू में ज्यादा लुत्फानंदोज होते थे। जब भी आते हैं तो सूजी होती है, इस दफा नहीं है, हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं और उसका दरवाजा भी बंद है। बाकी जानवर और तफरीही सहूलियात अपनी जगह, मगर सूजी के ना होने से चिड़ियाघर की रौनक में वाज़ेह कमी आई है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।